हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिटेल में समझेंगे। हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 में सारे क्वेश्चन किए थे। रैशनल नंबर 0 होते हैं या नहीं, फिर रैशनल नंबर फाइंड करना था, फिर वो 5 रैशनल नंबर, फिर उसके बाद ये ट्रू और फॉल्स किया था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है ना, चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है क्या? यह पूछना। इसका स्टेटमेंट ये मतलब कि इसका आंसर ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि रियल नंबर्स में सिर्फ रैशनल और इर्रेशनल नंबर आते हैं। क्या होता है? रियल नंबर में सिर्फ रैशनल और इर्रेशनल नंबर आते हैं। तो हम लोग कॉपी में कैसे लिखेंगे? पहले मैं लिखता हूँ। हम लोग लिखेंगे पहला इसका आंसर, हम लोग यहाँ ब्लू पेन से मैं लिखता हूँ आंसर इसका। पहले ट्रू लिखेंगे, बिकॉज रियल नंबर्स आर मेड अप ऑफ रैशनल एंड irrational नंबर्स। कहने का वही मतलब हुआ ना कि रियल नंबर्स में सिर्फ रैशनल और इरेशनल नंबर ही सिर्फ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का दूसरा पार्ट क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ये होगा, ये आंसर 1 है, ये आंसर 2 है। इसका आंसर फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा 0 या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। क्या बोला मैंने? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट हमेशा 0 या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। समझ आया? अब हम लोग स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? हम लोग स्टेटमेंट में ये लिखेंगे, एवरी नेगेटिव number can be the square root of a natural number। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट भी समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम लोग सीखते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? इसका आंसर भी फॉल्स है। देखिए मैं बता रहा हूँ फॉल्स क्यों है। क्यों? सब रियल नंबर्स इरेशनल नहीं होते। सब रियल नंबर्स इरेशनल नहीं होते। जैसे एग्जांपल में 2 हो गया, 4 हो गया, ये सब नहीं होता है। स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। स्पेलिंग यही होता है ना, आप चेक कर लोगे। अब ये 1.2 का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। ठीक है, ये पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। कल मेरे से एक मिस्टेक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये मैंने इसमें गलत लिखी, सिंस कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स, नहीं ये इसका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स, इसका क्या होगा, सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स contain all the natural number। ये पहला का देखिए, फोर्थ का पहला का ये आंसर सही होगा, कल मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. Are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a irrational number. क्वेश्चंस को ना आप समझने की कोशिश करो। क्या हर स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर होते हैं क्या? हमें आंसर पहले दे चुका है नॉट, मतलब कि इसका आंसर नॉट है, ज़्यादा इसमें माथा खपाई नहीं करना है, नॉट है नॉट। अब हम लोग को एग्जांपल देना है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। जैसे कि हम लोग क्या कह सकते हैं, रूट 4, हम लोग का रूट 4 तो हम लोग ले सकते हैं ना, रूट 4 तो मेरा स्क्वायर रूट होता है, हाँ, और इसका रैशनल नंबर 2 होता है, तो हम लोग आंसर में ये लिखेंगे, गिव एन एग्जाम्पल स्क्वायर रूट, तो हम लोग डायरेक्ट सीधे आंसर लिख देते हैं, एग्जाम्पल रूट 4 इज इक्वल्स टू 2, हेयर रूट 4 इज ए, ये क्या है, रूट 4 इज ए स्क्वायर रूट 4 इज ए स्क्वायर रूट of a rational number two. Here root 4 is a square root of a here root 4 is a square root of a rational number नहीं होगा, of a number 2, बस इतना, rational नहीं होगा, बस rational तो p by q के फॉर्म में ना होता है, तो बस यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन को तो जानते हो कि नंबर लाइन एक होता है, उसमें हम सब अब हम लोग रूट को करेंगे। रूट को हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, पॉइंट का नाम ले देते हैं हम लोग, हम लोग एक यहाँ दे देते हैं, 2 3 यहाँ 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पर होगा एक पॉइंट। इरेजर मेरी कहाँ गई, इरेजर लगता है, तो थोड़ा इरेजर नहीं मिल रहा, मैं यहीं से कर देता हूँ। मैं फिर से का पॉइंट लोकेट करता हूँ, एक यहाँ होगा पॉइंट, एक आपका यहाँ होगा पॉइंट, एक यहाँ होगा पॉइंट, एक यहाँ होगा पॉइंट, और एक यहाँ होगा पॉइंट। ले देते हैं 0 1 2 3 4 हो गया। अब हम लोग कंपास लेते हैं, देखो 4 क्या होता है, 2 का होता है, तो हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाते हैं, ये बनाया हमने, ये आप यहाँ लिख दो, ये हमारा बेस है ना, बेस हमारा है 2 यूनिट, 2 यूनिट हमारा बेस है।
आप ये लिख सकते हो। अब हम लोग कंपास लेते हैं, जितना हमने यहाँ नापा था उतना ही हम लोग यहाँ से आर्क मारेंगे। ये एक आर्क यहाँ, ये एक आर्क गलती हो गया, ये एक पॉइंट इधर, ये एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, एक आर्क मैंने यहाँ मारा, एक बार आर्क मैंने यहाँ मारा। तो थोड़ा नंबर एक्सटेंड कर देते हैं। ये मेरा बना। हम देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। टू यहाँ पर है, पॉइंट वहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये 22 नहीं है, ये 2। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक परपेंडिकुलर हुआ, इसको हम लोग 1 यूनिट लिख देते हैं। 1 यूनिट ये हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पे 1 यूनिट ले लेते हैं। ये 1 यूनिट हुआ। ये तो हम लोग स्केल से ले लेते हैं 1 यूनिट, यहाँ से रखते हैं। अरे ये 1 यूनिट ले लेते हैं हम लोग। 1 यूनिट हो गया। तो हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं 1 यूनिट। यहाँ हम लोग एक आर्क लगाते हैं, तो हम लोग इसको से ज्वाइन कर देते हैं। जीरो पे तो देखो, अब देखो ये हमारे यहाँ पर नाम लिख देते हैं A B, यहाँ इसको C, यहाँ पे √5 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, शो हाउ √5 ऑन द नंबर लाइन पे। हमें क्या करना है, सीधा यहाँ 0 पे रखना है। देखिए A यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये रख दिया हमने, और सीधा यहाँ से आर्क ड्रॉ करना है एक। इसका हम लोग पॉइंट दे देते हैं, ये हम लोग का है D रिप्रेजेंटिंग √5। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग इसमें। अब ब्लू पेन टू शो हाउ √5 come in the number line। ये हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज h² बराबर p² प्लस b², ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब देखो h मतलब हाइपोटेन्यूस, p मतलब परपेंडिकुलर, हाँ, बेस मतलब ये बेस, हाइपोटेन्यूस ये हाइपोटेन्यूस। हम लोग को √5 करना है कि √5 आया कि नहीं। h² हम लोग ऐसे रहने देते हैं। परपेंडिकुलर कितना था, 1 यूनिट, प्लस बेस का है 2 यूनिट, तो यहाँ पे स्क्वायर है 2 स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग h² रखे रहेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 का 1 होता है, प्लस 4। अब h² रहेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 5 आ गया। अब हम लोग को √5 लाना है ना, √5 लाना है। तो देखो h बराबर √5 कैसे आया, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ √5 आ जाएगा। बस हैंस प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दें। और अगर आपको कोई भी अगर डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और एक बार आप ओवरव्यू करके देख लें कि मैंने कैसे कैसे ये सब बनाया है, एक बार देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।